नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने मशीन पे क्या सेटअप चाहिए। दिस इज वन ऑफ दो सेटअप वीडियोस जहां अगर आपको डेवलपर बनना है तो आपको टूल्स इंस्टॉल करके रेडी करने होते हैं। सबसे पहला सेटअप क्या चाहिए आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो, बढ़िया चल रहा हो। और मतलब ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने कुछ ऐसा नायाब ओएस लगा के रखा है। जैसे मेरा एक मित्र था, उसने एक टाइम एक ऐसा ओएस लगाया जिसमें सिर्फ CLI था। नहीं, इतना ज्यादा एक्सट्रीम प्रोग्रामर होने के पहले एक्सट्रीम प्रोग्रामर ऐसा बिहेव ना करे, ठीक है। फेक इट टिल यू मेक इट, वेट फॉर इट, ठीक है। तो विंडोज बहुत बढ़िया है, मैक ओएस काफी अच्छा है, लाइनक्स बहुत अच्छा है। तो बहुत बहस होती है कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए भैया, प्रोग्रामर को क्या लैपटॉप चाहिए। तो मैंने कई बार ये चीज कही है कि बहुत बढ़िया लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ढंग का रैम हो तो काम हो जाता है। क्योंकि आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हो और वेब डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली, एंड्रॉइड में तो नहीं, iOS में तो मैं ये नहीं कह सकता, बट वेब में कम से कम आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होते हैं। तो जो लैपटॉप आपको सस्ता सुविस्ता बढ़िया टिकाऊ बिकाऊ मिल जाए वो ले लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको दिखाना है तो वो मैक ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी मेहनत करने की इच्छा ज्यादा है और पैसे बचाने हैं तो लाइनक्स ले सकते हैं, तो विंडोज का थोड़ा पैसा बच जाता है। बट अगर ठीक ठाक पैसा है, ढंग के परिवार से हैं, तो विंडोज बढ़िया है। अपने माता पिता को प्लीज ये वीडियो देख के कष्ट मत दीजिएगा, ये वाला। Don't do it, just don't do it. दूसरी चीज, अब आप बनने वाले हो प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर क्या करता है? चैट जीपीटी से कोड लिखवाता है, यही सही आंसर है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि प्रोग्रामर्स की जॉब खत्म हो गई क्योंकि चैट जीपीटी एक चैट ऐप लिख देता है, वो भी ढंग से नहीं लिख पाता है, उनको बोलो कि सही कोडिंग क्या होती है थोड़ा कर ले। तो कोडिंग में क्या करना होता है? आपको कोड लिखना होता है। अब लिखोगे कहाँ आप? तो ऐसा नहीं कि दौड़ के जाके एक पेन और पेंसिल पेपर ले आइए, नहीं। उसके लिए आपको चाहिए क्या? एक कोड एडिटर। कोड एडिटर कौन सा है? बहुत सारे हैं, आप बहुत नाम सुनोगे, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो में सब कुछ बस आसान करना चाहता हूं। तो सबसे आसान है कि विजुअल स्टूडियो कोड आप इंस्टॉल कर लें, बढ़िया चलता है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करता है। अगर आपका लैपटॉप थोड़ा कमजोर है और VS कोड आपको परेशानी कर रहा है तो आप ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, बट जनरली ऑन अ डिसेंट मशीन, एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन पे विजुअल स्टूडियो कोड बड़े आराम से चलता है। थर्ड, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप कोड लिख रहे हो, कभी गलती से किसी तरह से अगर वो कोड उड़ गया तो क्या करोगे? तो आप क्या कर सकते हो कि फाइल को ले जाके गूगल ड्राइव पे रख सकते हो बार बार, ठीक है। अलग अलग दिन का, आज हमने ये कोड किया, ये इस दिन का है, इस दिन का है, इस दिन का है, ताकि कोई गलती हो गई तो आप पिछले दिन वाला कोड जो है उसको डाउनलोड करके उस पर वापस से काम कर सको। तो लेजेंड लोग इस तरह से अपना वर्जन मेंटेन करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बट आमतौर के लोग जो हमारी तरह नॉर्मल प्रोग्रामर होते हैं वो लोग गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको एक गिट इंस्टॉल कर लेना है और गिटहब पर एक अकाउंट बना लेना है और उसके बाद सिंक कर लेना है। गिटहब डेस्कटॉप आप यूज कर सकते हैं आराम से। अभी कोई जरूरी नहीं कि आप गिट के CLI कमांड्स पहले दिन से ही शुरू कर दें। मुझे लगता है फॉर अ बिगिनर प्रोग्रामिंग गिटहब डेस्कटॉप बहुत प्यारी चीज है। गिटहब डेस्कटॉप यूज कीजिए आराम से। आपको इतना आना चाहिए कि अपना कोड पुश कैसे करें, सिंक कैसे करें सर्वर पे, और सर्वर पे खोलकर आप गिटहब पे देख पाओ। देखो, वर्जन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब आप एक टीम में काम करते हो, क्योंकि आपको PR भेजना होता है, PR मर्ज होता है, ब्रांचिंग होती है, बहुत कुछ होता है। पर अभी अभी तो आप आए हो तो इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? अभी बस आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि कोड को लूज ना करो। प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको लूज ना करो, और थोड़ा सा वर्जनिंग, थोड़ा सा गिट कमिट, थोड़ा सा ये हैबिट टू कमिट योर वर्क, वो आप करते रहो बस। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक लोकल डेवलपमेंट सर्वर चलाना। इसका क्या मतलब होता है? देखो, सर्वर एक कॉन्सेप्ट है, सर्वर कोई सच्चाई नहीं होती। हम सोचते हैं सर्वर तो एक कहीं होगा, गूगल में, AWS में, माइक्रोसॉफ्ट में, कहीं पर एक कुछ रखा होगा जहां जाकर हमको कोड चलाना होगा, तब वो सर्वर बनेगा। लेकिन जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप लोकली भी सर्वर बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत सारे टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं उसके लिए। तो आप एक लोकल लाइव सर्वर करके एक प्लगइन होता है जो आप विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपका जो नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल है वो सर्वर से सर्व होने लगता है, बशर्ते कि ऐसे ही चलाने के लिए। रिएक्ट के लिए तो आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें एक डेवलपमेंट सर्वर इंक्लूडेड रहता है। अगर आप सर्वर साइड डेवलपमेंट कर रहे हो वेब डेवलपमेंट में, तो Node.js अपने आप एक सर्वर चला देता है आपके क्लाइंट पे। लोकल चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास इंटरनेट रहे। तो आप अपना सेटअप अपने हाथ रखोगे तो हर जगह, इवन विदाउट इंटरनेट, आप अपना कोड कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे, और आपको डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी और चीज पे। तो अब आप कह रहे हो आप बिल्कुल रेडी हो। देखो, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्राउजर में ये सब अपने आप चलता है। तो आपको अलग से जैसे पाइथन में कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, यहाँ कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। सर्वर साइड कोडिंग कर रहे होते हो या फिर रिएक्ट कर रहे होते हो, Node.js एज एन इन्वायरमेंट आप
आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर आपने वो भी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक लोकल डेटाबेस भी सेटअप कर दो। क्लाउड में भी कर सकते हो, क्लाउड का वही प्रॉब्लम है कि हमेशा इंटरनेट चाहिए उसको। तो लोकल आप कोई भी एक MySQL, PostgreSQL, MongoDB कोई भी एक इंस्टॉल कर लोगे। आप इनके वेबसाइट्स पे जाओगे तो बहुत ही बेसिक आपको एक पैकेज इंस्टॉलर मिल जाएगा जो डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, हो जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब आपके पास एक सर्वर है लोकली, अब आपके पास एक डेटाबेस है लोकली, और अब आपके पास क्लाइंट है। क्लाइंट आपका विजुअल स्टूडियो कोड है जिसमें आप कोड लिख रहे हो, और ब्राउजर है। तो अगर हम इसको एक बार इमेजिन करना चाहें, आमतौर पर जो डिप्लॉयमेंट होती है उसमें एक सर्वर होता है, एक डेटाबेस होता है और एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्या होता है? आपका फोन, आपका लैपटॉप में जो ब्राउजर खुल रहा है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से डेटाबेस को रिक्वेस्ट जाती है, डेटाबेस से सर्वर के पास डेटा वापस आता है, और सर्वर फिर उसके बाद क्लाइंट को डेटा वापस भेजता है या पेज वापस भेजता है। ऐसे ही काम करता है क्लाइंट सर्वर डेवलपमेंट। तो आपने क्या किया है? आपने अपने डेस्कटॉप पे ये तीनों चीजें सेटअप कर ली। क्लाइंट आपने कैसे सेटअप किया? ब्राउजर के थ्रू। कोड आप कहां लिख रहे हो? विजुअल स्टूडियो कोड में। और सर्वर कैसे सेटअप किया? Node.js के थ्रू। और डेटाबेस कैसे सेटअप किया? तो डेटाबेस आपने ये लोकल अभी इंस्टॉल कर लिया है। तो अब आपके पास एक बैकएंड का सेटअप है, एक फ्रंट एंड का सेटअप है। तो आपको बात करने के लिए अपने लैपटॉप से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बात समझनी जरूरी है कि सच में कुछ सर्वर या डेटाबेस जैसा कुछ नहीं होता, वो भी एक प्रोग्राम होता है जो किसी एक मशीन पर रन कर रहा होता है। तो आपने वो तीनों प्रोग्राम अलग अलग चला दिए, तो वो तीनों एंटिटी आपके लैपटॉप पर ही है, जिसको कहते हैं लोकल डेवलपमेंट करना। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक कमेंट बनता है आपका, अगर आप एक बिगिनर डेवलपर हो तो आपको क्या इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, समझने मिला? क्या सीखने समझने मिला या बढ़िया लगा? इतना ही कमेंट करते जाना कि भैया वीडियो अच्छा लगा, पढ़ के बहुत मजा आता है। नेक्स्ट चीज है एक फ्रेमवर्क चूज करना। आप बहुत कुछ कर सकते हो वेब डेवलपमेंट में, बहुत सारे उपाय हैं आज के टाइम पे। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये तीनों बहुत ज्यादा फेमस हैं। इस पे भी मैं हर बार बोलता हूं कि रिएक्ट कर लो, इसलिए क्योंकि रिएक्ट के ज्यादा जॉब्स ओपन रहते हैं इंडिया में, ज्यादा डिमांड है इंडिया में। लेकिन आप देख लो, आपको जो सही लगे। इस पे हमने बहुत विस्तार से बात की है और बहुत विस्तार से बात करते रहेंगे। पर अभी अगर आप वेब डेवलपमेंट शुरू कर रहे हो तो आप रिएक्ट से शुरू कर सकते हो। तो अभी आपने एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया, किसी भी फ्रेमवर्क को आपने सेलेक्ट किया रिएक्ट, एंगुलर, व्यू में, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप सेम हो जाएंगे। अगर आपने रूबी सेलेक्ट किया है, अगर आपने जैंगो सेलेक्ट किया है, अगर आपने पाइथन सेलेक्ट किया है, आपने PHP सेलेक्ट किया है, और कर सकते हो, सब बहुत अच्छे चॉइसेस है, किसी के अगेंस्ट मेरा कुछ नहीं है। तो फिर आपके लिए ये थोड़ा नेक्स्ट स्टेप्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। पर अगर आप मेरा वाला स्टेप फॉलो करोगे कि मैं एक ही पाथ दे रहा हूं आज, जिसमें जावास्क्रिप्ट हो और रिएक्ट हो, तो आपको ये पाथ बिल्कुल इजीली फॉलोएबल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है कमांड लाइन टूल इंस्टॉल करना। देखो, हमने कहा था गिट डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लो, गिट का काम हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ड्राइव में अंदर जाना, बाहर आना, विंडोज में अगर आप हो तो कुछ चीजों में जब आप ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे होगे तो आपको कमांड्स मिलेंगे कि ये कमांड टाइप करो, वो कमांड टाइप करो, जो कमांड विंडोज में एज इज नहीं चलते हैं कई बार। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बोला जाता है कि यार गिट कमिट करना है, तो अब गिट कमिट करने के लिए मैं क्यों जाऊं गिट डेस्कटॉप पे, मैं यही कमिट कर देता हूं कमिट मैसेज लिख के। तो ये सब चीजें होती है। तो इसलिए कमांड लाइन टूल एक इंस्टॉल कर लेना। अगेन, आप गिट पे जाओगे, जब इंस्टॉल करोगे गिट को, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमांड लाइन टूल इंस्टॉल करने का। उसको अगर आप टिक कर लोगे तो गिट ही आपके लिए लाइनक्स तरीका कमांड लाइन टूल कर देगा। अगर आप मैक ओएस पे हो तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप लाइनक्स पे हो तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। लाइनक्स पे तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको सेटअप मिलेगा ऑलरेडी। हम क्या कर रहे हैं, हम लाइनक्स को मिमिक करना चाह रहे हैं। मिमिक मतलब क्या होता है, कॉपी करना चाह रहे हैं उस तरह से विंडोज पे। विंडोज में अब ये भी आ गया कि आप लाइनक्स को यूज कर सकते हो एज इज, बट वो थोड़ा आरा टेढ़ा है, इसलिए मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। ज्यादा इजी ये है। एंड अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखो, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट सेटअप जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे, आप उसको अपग्रेड करते जाओगे। ये मैंने जानबूझ के उन बच्चों के लिए बनाया है जो डेवलपमेंट नहीं किए हैं कभी, उनको पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप समझ में आ जाए। और इसमें कोई भी स्टेप हाई फाई नहीं है। कमांड लाइन टूल भी बहुत हाई फाई आते हैं, शेल कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत हाई फाई होता है, उसमें भी बहुत तरह की चीजें होती हैं। उसको भी कॉन्फ़िगर करने के 50-50 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम बेस्ट आरी खरीदना, बेस्ट हथौड़ी खरीदना, बेस्ट कांटी खरीदना नहीं है। अभी आपका काम है कि पहले हम टेबल बनाना शुरू तो करें। जब पहला टेबल बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, तो तुमको समझ में आ जाएगा किस औजार में और क्या चाहिए और कितना टेबल बनाएंगे। क्योंकि जब हम ये टेबल का या आरे का एग्जांपल लेते तो हमारे दिमाग में आता है कि यार फिर हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कॉस्ट लगेगा। बट कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन है सब कुछ। तो आज मैं आपको अगर गिट बैश बोल रहा हूं, कल आप बोलोगे कि नहीं भैया अब हम एडवांस हो गए, हम दूसरा कमांड लाइन टूल यूज करेंगे, तो क्या गया आपका? कोई पैसा नहीं लगा। इसलिए इन चीजों में, जिसको हम इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा टर्म बोलते हैं प्रोग्रामर्स, याक शेविंग कहते हैं, कि हमको जो काम करना है वो काम छोड़कर बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट ओएस, बेस्ट टूल, बेस्ट लैंग्वेज, बेस्ट फ्रेमवर्क, बेस्ट कमांड लाइन, इन चीजों में घुस जाते हैं। एक्चुअल प्रोग्रामिंग, एक्चुअल डेवलपमेंट छोड़ के, जिससे हमारी कल को जॉब लगनी है, वो आप अवॉइड करो। काफी लंबा मोनोलॉग हो गया बस इस बात पे कि कमांड लाइन टूल, क्योंकि यार जो एक्सपर्ट प्रोग्राम होते हैं बड़े टची हो जाते हैं कि वो वाला आपने
क्यों नहीं बताया, वो वाला आपने क्यों नहीं बताया। भाई तुम लोगों को आता है, हर बच्चे को नहीं आता है, ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है, तो ज्यादा कमेंट में आके अजक मत करना थोड़ा। इसी पे दूसरा आता है पैकेज मैनेजर। अब पैकेज मैनेजर में भी आज के टाइम पे Node.js में भर भर के अलग अलग चीजें हो गई हैं, तो भैया इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। सिंपल npm नोड पैकेज मैनेजर जो Node.js के साथ आता है, हम उनको यूज करके अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाद में हम pnpm यार्न ये सब में घुस सकते हैं, समझ सकते हैं, वो करेंगे 6 महीने बाद। क्या होता है 6 महीने बाद कोई काम नहीं रहेगा, आपको डेवलपमेंट काफी आ चुका होगा, तो इन चीजों में टाइम वेस्ट करने में मजा आएगा। शुरू में नहीं, शुरू में आपको ये ऑप्टिमाइज करना ही नहीं है कि बेस्ट पैकेज मैनेजर कौन सा है। शुरू में आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है, हम लोग कहते हैं ना TTFB, एक टर्म है वेब डेवलपमेंट में, टाइम टू फर्स्ट बाइट, वही हमें भी ऑप्टिमाइज करना है। मिनिमम टाइम में आप पहला कोड लिख सको, ये आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए मिनिमल सेटअप करके पहले कोड लिखना शुरू करो। जब मन रम जाएगा तो धीरे धीरे क्या है ना, अच्छे वाले डंबल, नए वाले मशीन, बढ़िया वाला रेजिस्टेंस बैंड सब खरीद लोगे। पहले भैया गिव मी सम पुशअप्स, है कि नहीं। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि अब आप बेसिक्स ऑफ HTML, बेसिक्स ऑफ CSS, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, MDN से, फ्री कोड कैंप से, यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल है, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भैया आप पढ़ाओ। जैसा यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है और जैसा पढ़ाया जाता है इन ट्यूटोरियल्स में लिखा हुआ, वैसा बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं उसमें घुसना नहीं चाहता। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, तो वो अलग पढ़ाता हूं मैं। पर यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट है इन चीजों को लेके, HTML को लेके, CSS को लेके, जावास्क्रिप्ट को लेके। मेरे भी वीडियोस हैं, बट मैं खुद अपने वीडियोस रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूंगा और भी वीडियोस देख लो। लेकिन बेसिक कोड करना शुरू करो। इतना जो सेटअप किया है, जो तामझाम मचाया है, तो थोड़े HTML लिखो, थोड़ा CSS लिखो। अब लाइव सर्वर आपका रन कर रहा है तो उस पर चला के देखो, थोड़ा जावास्क्रिप्ट लिखो, उसको चला के देखो, देखो कि क्या आपको फेमिलियरिटी ब्रीड हो रही है, मजा आ रहा है। तो इसी चीज को हमें करने के लिए बाकी सब कुछ सेटअप करना पड़ा, लेकिन उसको सेटअप में हम बहुत टाइम नहीं लगाए, जल्दी से यहां पहुंच गए। लास्ट स्टेप आपको ये है कि अब आप कोड करने लगे हो, सब कुछ सेटअप हो गया, अब थोड़ा सा डिबगिंग टूल्स भी समझ लो। अब डिबगिंग टूल्स की भी बहुत मारामारी है। आप फायरबग यूज कर सकते हो, आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डिबगिंग कर सकते हो, आप ब्राउजर के अंदर डिबगिंग कर सकते हो। तो अभी कौन सा, पहला कौन सा? पहला वाला ब्राउजर के अंदर अच्छा है। अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर है तो उसके अंदर जो डिबगिंग टूल्स हैं वो मोर देन एनफ है बेसिक समझने के लिए, तो कि जावास्क्रिप्ट में क्या एरर आ रहा है, CSS को कैसे डिबग करें, HTML को कैसे डिबग करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट कैसे करें, सोर्सेस टैब कैसे देखें। इतना अगर आपको आ गया तो मतलब आपका बेसिक डेवलपमेंट सेटअप अच्छा खासा हो चुका है। मुबारक हो, अब आप प्रोग्रामर बनने की जर्नी में आ चुके हो। एकदम घंटियां बजे, तालियां बजे, वेरी गुड जॉब। इतना करके, डेवलपमेंट सेटअप करके, डिबगिंग करके, अब आप प्रोजेक्ट्स में घुस सकते हो। ऐसे कई सारे बिगिनर फ्रेंडली वीडियो जिसमें हम तामझाम हटाकर बात करते हैं, उनके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और दोस्तों को बताओ कि ऐसे भी वीडियोस हैं जहां पर बड़ी शांति से प्रोग्रामिंग की बात होती है और आपको इनवाइट किया जाता है, डराया नहीं जाता है कि देखो कितना सारा है दुर्गा माँ के 10 हाथ। ऐसे नहीं, एकदम सिंपल से आओ बेटा, सीख लो, 4 चीज कर लो, हो जाएगा। ऐसे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मजा आएगा।